बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 24 नवंबर 2022 है, दिन है जी थर्सडे, जुमेरात का 274वां रोज था। आज रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। गुज़िश्ता रात रशिया की जानिब से यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव समेत मुख्तलिफ शहरों पर 70 मिसाइल्स दागे गए। ये वीडियो नजर आ रही होगी आपको, जो कि उन स्ट्राइक्स के फौरन बाद की वीडियो है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह की तबाही यूक्रेन के दारुल हुकूमत के अंदर हुई। और जो निशाना था रशिया का वो था एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। और इन स्ट्राइक्स के नतीजे में अकॉर्डिंग टू यूक्रेनियन डिफेंस मिनिस्ट्री अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 हलाकतें और 22 जख्मी रिपोर्ट हो चुके हैं। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को रशिया ने निशाना बनाया, जिसके बाद यूक्रेन की हालत, यूक्रेन के दारुल हुकूमत की और पूरे यूक्रेन की बिजली जो है वो 100% यूक्रेन की चली गई। और ये आपको मनाजिर 3 जो पावर स्टेशंस हैं उनको मुकम्मल तौर पर शट डाउन करना पड़ा, इंक्लूडिंग ज़परेज़िया पावर प्लांट। तो ये आपको जो मनाजिर नज़र आ रहे हैं कीव की गलियों के मनाजिर हैं, जहाँ पर मुकम्मल अंधेरा है लेकिन लाइफ रवां दवां है। ये जो मनाजिर आपको नज़र आ रहे हैं ये भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहे हैं। कल से स्पेशली यूक्रेन के सोशल मीडिया पर और इंटरनेशनल मीडिया भी इस वीडियो क्लिप को उठाकर बहुत ज़्यादा बता रहे हैं कि किस तरह की सिचुएशन यूक्रेन के अंदर है ड्यू टू रशियन स्ट्राइक्स, ड्यू टू दिस वॉर। और ये हॉस्पिटल के अंदर भी लाइट नहीं है लेकिन ऑपरेशन चल रहा है। तो इसी तरह की सिचुएशन पूरे यूक्रेन के अंदर है उस वक्त जब यूक्रेन का मौसम, ये आपको तस्वीर नज़र आ रही होंगी कि यूक्रेन के अंदर सख्त सर्दी, स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है। और ये जो वीडियो आपको नज़र आ रही है 3-4 रोज़ कबल की है, जब ऋषि सुनक जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने विजिट किया था कीव का। ये वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि आपको समझ में आ जाए कि इस मौसम के अंदर इस तरह की स्ट्राइक्स और इस तरह की सिचुएशन क्या यूक्रेनी अफोर्ड करते हैं इस मौसम के अंदर। ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि यूक्रेन का जो पड़ोसी मुल्क है मोल्दोवा, गुज़िश्ता रात होने वाली 70 स्ट्राइक्स के नतीजे में मोल्दोवा मुकम्मल तौर पर अंधेरों में डूब गया। मोल्दोवा का मैं आपको बता दूं कि मोल्दोवा टोटली डिपेंड करता है रशिया पर, यूक्रेन पर और यूरोप पर। मोल्दोवा इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। मोल्दोवा जो है वो ना नेटो का मेंबर है ना यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, लेकिन यूक्रेन के पड़ोसी होने की वजह से मोल्दोवा, इस तरह की सिचुएशन मोल्दोवा के अंदर आती रहती है। कभी बॉम्ब के थ्रेट्स मोल्दोवा को मिल रहे हैं, कभी जो ट्रांसनिस्ट्रिया है वहाँ की सिचुएशन ख़राब हो जाती है क्योंकि वहाँ पर रशियन की पीस कीपर्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो गुज़िश्ता रात मोल्दोवा मुकम्मल तौर पर अंधेरों में डूब गया और 3 पावर स्टेशन जो हैं वो कट हो गए थे। और यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह भी कहा कि हमने 70 में से 51 जो मिसाइल्स हैं उनको हमने तबाह कर दिया था और उन्हें गिरने से पहले ही हमने नाकाम बना दिया, हमारे डिफेंस सिस्टम ने नाकाम बना दिया। लेकिन फिर भी तबाही बहुत ज़्यादा हुई, जिसके नतीजे में 7 हलाकतें रिपोर्ट हो चुकी हैं। वजह क्या थी? वजह ऑब्वियसली आप सोच रहे होंगे कि वॉर चल रही है, जंग चल रही है तो रशिया ने स्ट्राइक्स की। लेकिन रशिया इतनी बड़ी बड़ी स्ट्राइक्स जैसी कल रात हुई, इतनी बड़ी बड़ी स्ट्राइक्स के सैकड़ों मिसाइल्स दाग देना या फिर दर्जनों मिसाइल्स दाग देना, वो किसी वजह से रशिया करता है, रिटेलिएट करता है किसी बात पर। तो गुज़िश्ता रात भी ऐसा ही हुआ। ये रिटेलिएशन थी किस बात की? क्राइमिया के ऊपर अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स 5 ड्रोन्स और अकॉर्डिंग टू रशियन मीडिया 2 ड्रोन्स रशिया की फोर्सेस ने गिरने से पहले उन्हें तबाह कर दिया। लेकिन बहुत ज़्यादा पैनिक फैल गया था क्राइमिया के अंदर। आपको याद होगा क्राइमिया बहुत ज़्यादा टारगेट है यूक्रेन का ड्यूरिंग दिस वॉर। इवन के अब यूक्रेन की रीढ़ की हड्डी भी रशिया ने तोड़ दी। लेकिन गुज़िश्ता रात क्राइमिया को टारगेट करने की कोशिश की एक बार फिर से यूक्रेन ने। इस जंग के दौरान जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में स्पेशली बहुत ज़्यादा, फिर नवंबर में भी, रवां महीने भी बहुत ज़्यादा हमले आपको साइड पर नज़र आ रहे होंगे। क्राइमिया के ऊपर यूक्रेन ने सक्सेसफुली बहुत ज़्यादा हमले किए। फिर वो पुल के ऊपर, जो क्राइमिया का पुल था उसके ऊपर किस तरह से ट्रक ब्लास्ट हुआ, उसके पीछे भी यूक्रेन था। गुज़िश्ता रात भी यूक्रेन ने हमले किए, पैनिक फैला क्राइमिया के अंदर। और फिर क्राइमिया के जो मेयर हैं, जो गवर्नर हैं, उन्होंने ट्वीट की, अपने लोगों को काम डाउन करने की कोशिश की कि हाँ हमले हो रहे थे, ड्रोन्स आ गए थे अपने टारगेट के बहुत करीब, लेकिन हमारे डिफेंस सिस्टम बिल्कुल एक्टिवेट हैं, हमारी फोर्सेस अब हाई अलर्ट पर हैं क्योंकि यूक्रेन के ये हमले मजीद भी, यूक्रेन ये तो नाकाम हो गए ना, तो यूक्रेन इस तरह के हमले मजीद भी करता रहेगा। क्योंकि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने डेडलाइन दी है, अपने अवाम को कहा है कि हम दिसंबर के लास्ट वीक तक क्राइमिया को कंट्रोल कर लेंगे। अब क्राइमिया तक यूक्रेन दोबारा से
कैसे आ गया। गुज़िश्ता रोज़ मैंने बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो वीडियो ज़रूर देखिए, जो कि किन बन स्पिट की है। किन बन स्पिट के हवाले से यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमारी फोर्सेस किन बन स्पिट को कंट्रोल कर चुकी हैं। 4 से 5 सेटलमेंट्स कंट्रोल होना बाकी हैं। इसके अलावा हम किन बन स्पिट को कंट्रोल कर चुके हैं। ये यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो पैगाम में बताया। और किन बन स्पिट को कंट्रोल करने का मतलब क्या है वो गुज़िश्ता वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ बता चुका हूं। अब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कहते हैं कि अब हमारा अगला हदफ होगा क्राइमिया। और यूक्रेन के सदर ने, ये जो रशिया की स्ट्राइक्स थी, इन पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने रद्द-ए-अमल के इजहार में कहा कि हम अनब्रेकेबल हैं। जैसे वो गाना नहीं है अनस्टॉपेबल, उस तरह का वीडियो मैसेज था यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कि आपकी स्ट्राइक्स, आपके हमले, आप ये जो ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं, हमें बिजली, पानी, गैस से महरूम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि हम कमज़ोर पड़ जाएंगे? बिल्कुल भी हम कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। हमारी फोर्सेस आगे बढ़ती रहेंगी और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम क्राइमिया को कंट्रोल नहीं कर लेते, अपनी टेरिटरीज को बहाल नहीं कर लेते। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया गया था, उसमें यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने वर्चुअली खिताब करते हुए एक डिमांड रखी, एक मुतालबा रखा कि इजलास होगा, बातें होंगी, रशिया के हमलों की मजम्मत की जाएगी और फिर ये इजलास ख़त्म हो जाएगा और रशिया वीटो कर देगा। तो आप रशिया से ये पावर ले लें। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप है रशिया के पास और वीटो पावर भी है। जितने भी इजलास हुए हैं रशिया के हमलों को कंडेम करने के लिए, इस तरह की टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करने के लिए, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो यूरोपियन यूनियन की पार्लियामान है उसने रशिया को एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर कर दिया है। ना सिर्फ यूरोपियन यूनियन बल्कि नेटो की पार्लियामान ने भी स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म रशिया को डिक्लेयर कर दिया। तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से रिक्वेस्ट की कि इन इजलासों का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप रशिया से वीटो पावर वापस नहीं ले लेते। फिर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो पैगाम के दौरान नेटो ममालिक यूरोपियन कंट्रीज़ को कहा कि देखो, इतने हमलों के बावजूद हम खड़े हुए, डट कर खड़े हुए, हमें अगर ज़रूरत है तो आपकी मदद की, आपके असलहे की, आपके गोले बारूद की। और अमेरिका ने $400 मिलियन की एडिशनल एड का ऐलान गुज़िश्ता रात यूक्रेन के लिए किया। हाईमार्स, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, इसके अंदर हैं हज़ारों लाखों जो राउंड्स हैं वो भी इसके अंदर हैं। जनरेटर्स भी हैं, 200 जनरेटर्स भी हैं। और ना सिर्फ अमेरिका बल्कि नेटो के चीफ ने तमाम ममालिक से दरख्वास्त की है कि अब असलहे, गोले बारूद के साथ साथ जनरेटर्स के तोहफे भी यूक्रेन को भेजें ताकि जो बिजली का मसला है उसको ओवरकम कर सके यूक्रेन और अपनी जंग जारी रखे। अब बहुत नाजुक सूरत हाल है, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। मैंने आपको सिचुएशन बता दी कि पूरा यूक्रेन अंधेरों में डूबा हुआ है, बिजली, गैस, पानी नहीं है लोगों के पास और नेटो का असलहा, गोला बारूद मिल रहा है, भर भर कर मिल रहा है। $400 मिलियन की एडिशनल एड, यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव चल रहा है मुश्किलात के बावजूद। ये वीडियो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो वीडियो है ये यूक्रेन के फौजी हैं। इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में, इस वेदर के अंदर, इस हालत के अंदर यूक्रेन क्या ज़्यादा दिन तक अपना काउंटर ऑफेंसिव जारी रख सकेगा? और जो क्राइमिया के ऊपर हमले किए जा रहे हैं यूक्रेन के, ये क्या यूक्रेन आखिरी 3 सांसें ले रहा है? मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक यूक्रेन इस सिचुएशन में, इस वेदर के अंदर और इस तरह की स्ट्राइक्स के बाद दिसंबर अगर यूक्रेन सर्वाइव कर जाता है तो बहुत बड़ी बात होगी कि इस सिचुएशन के अंदर दिसंबर तक सर्वाइव करना, दिसंबर के लास्ट वीक तक सर्वाइव करना। क्या यूक्रेन दिसंबर के लास्ट वीक तक सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस सिचुएशन के अंदर, इस हालात के अंदर जो कि अब यूक्रेन के हालात हो चुके हैं। और उससे कबल रशिया को दिसंबर के लास्ट वीक तक मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक यूक्रेन जो है वो बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगा। यूक्रेन की फोर्सेस, यूक्रेन के अवाम और जिस तरह की रिपोर्ट्स हैं आलमी इदारों की कि डेथ्स जो हैं वो रिपोर्ट होंगी ड्यू टू हार्श वेदर कंडीशंस। तो इस तरह दिसंबर का महीना बिल्कुल डिसाइसिव लग रहा है मुझे। अब देखना यह है कि रशिया दिसंबर के महीने में क्राइमिया को महफूज रखने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि किन स्पिट तक यूक्रेन की फोर्सेस किन स्पिट तक आ गई तो फिर क्राइमिया को कंट्रोल करने की आखिरी 3 सांसों में यूक्रेन बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा। यूक्रेन को क्या रशिया इस एक महीने, दिसंबर के महीने में रोकने में
कामयाब हो जाएगा कि यूक्रेन की फोर्सेस अपना काउंटर ऑफेंसिव लेकर क्राइमिया तक ना आएँ तो फिर दिसंबर के महीने में इसके बाद ये जंग जो है मेरी अंडरस्टैंडिंग मुताबिक ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बिल्कुल कुछ नहीं रहा, यूक्रेन के पास कुछ नहीं रहा। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने अवाम को मरवा दिया अपनी अदाकारी में। ये पॉलिटिशियन नहीं है, अदाकार है। पॉलिटिशियन वो बैठे हुए हैं जो इसके कंधे पर बंदूक रख के चला रहे हैं। $400 मिलियन की मज़ीद इमदाद का ऐलान जो बाइडन की जानिब से करना, इन हालात को देखते हुए इससे ज़्यादा बड़ा सबूत यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को और क्या चाहिए। अगर तुम्हें इतनी फ़िक्र है यूक्रेन के अवाम की, तो फिर क्यों नहीं लड़ते रशिया के साथ आकर, और बारहा हर स्टेटमेंट में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्यों कहते हो कि हम डायरेक्ट इस कॉन्फ्लिक्ट का, इस तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे। तुम डायरेक्ट हो, लेकिन तुम्हारा जो डायरेक्ट होना है वो सिर्फ यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के कंधे तक है, उससे आगे तुम नहीं बढ़ रहे। और ये बात यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को समझ नहीं आ रही। कब तक? नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।